ओके फ्रेंड, गुड मॉर्निंग सबसे पहले। और काफ़ी दिन बाद आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। लगभग आज 15 दिन हो गए होंगे, आपने देखा होगा। आज मूड था वीडियो बनाने का, तो मैं एक चीज़ दिखाना चाहता था आप लोगों को। एक स्लाइड के द्वारा मैं ये समझाऊंगा कि किस प्रकार से आप जो है सेफ्टी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इस स्लाइड को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, है ना, ताकि सही रहेगा देखने में। ये देखिए, निफ्टी बीज का वैसे काफ़ी सारे वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब में। आप जाएंगे तो निफ्टी बीज की वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। हालांकि मैंने अपने जो पेड मेंबर थे उनके लिए भी बनाया हुआ है, तो वो सिमिलर ही है, कोई ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है। बट कुछ चार्ट ट्रेडिंग की कुछ चीज़ें होती हैं जिनको देख करके आप थोड़ा अच्छा परफॉर्म में उनमें कर सकते हैं, प्रॉफिट मतलब ज़्यादा ले सकते हैं। और यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करते, मान लो कि आपको कोई नॉलेज नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, तो वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि यदि आप कुछ भी नहीं करते तो आपको कितना प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे, और कैसे उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं आप। उसका थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको एक बेसिक आइडिया यहाँ पे बताऊँगा। और हम परफॉर्मेंस देखेंगे। और फिर आप अपनी परफॉर्मेंस देखना, पिछली जो आपने की थी पहले, मतलब जो आप ट्रेड कर रहे हो, चाहे वो ऑप्शन में कर रहे हो, चाहे आप स्टॉक स्विंग कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, आप उसको देखना है और फिर इसको देखना है। और उसके बाद में फिर आप डिसीजन लेना है कि आपने क्या करना है। देखिए, कोई स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म रख लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, बट वो स्टॉक अच्छा होना चाहिए, परफॉर्मेंस उसकी अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आपको फ़ायदा होगा। अदरवाइज उसी रेंज में अटका के रख देगा आपको। लाइक कोटक बैंक आप देखो, पिछले 4 साल से एक ही जगह है। टीसीएस देख लो, वो भी कोई खास नहीं चला है। रिलायंस देख लो, वो भी कोई खास नहीं चला है। मतलब जिस प्रकार से चलने चाहिए थे ये स्टॉक, उस हिसाब से चले ही नहीं, जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक हैं। यदि आप इनमें सारा पैसा लगा के रख देते तो वो एक रेंज में रहते, उनमें कुछ आने जाना था नहीं आपके पास में, थोड़ा बहुत कुछ प्रॉफिट आ जाता, हो सकता है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक होंगे जो कुछ नीचे भी आ गए होंगे। तो ज़्यादा दिन तक किसी स्टॉक को रखना अच्छा है, आप लॉन्ग टर्म में उसमें प्रॉफिट उठा सकते हो, बट अच्छी होनी चाहिए, स्टॉक की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। यदि वो चलेगा ही नहीं स्टॉक, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला वहाँ पे। तो निफ्टी बीज एक ऐसा मतलब आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप ट्रेड कर सकते हो। आप इसमें इंट्राडे में भी कर सकते हो काम, बट कैपिटल थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। वो निफ्टी के जो मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये मतलब चलता है। निफ्टी का एक एवरेज है समझो आप, निफ्टी 50 का। और काफ़ी अच्छा है। इसमें डिटेल में मैंने भी एक कोई पुराना वीडियो डाला है, अभी तो वो काफ़ी पीछे चला गया होगा, शायद 2 साल 3 साल पुराना वीडियो। उसको आप देखेंगे तो वहाँ भी आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कैसे बताया। बट यहाँ मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बताऊँगा। निफ्टी बीज जो है, निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक हैं उनकी एवरेज है। जितना डिविडेंड आता है उसमें उसका भी आपको थोड़ा फ़ायदा मिलता है। और जैसे निफ्टी बढ़ेगी तो इसमें भी आपको उसी हिसाब से आपका ये मूव करता है, अप साइड या डाउन साइड। निफ्टी गिरती है तो ये भी डाउन आता है, ऊपर जाएगी तो ये ऊपर जाता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे निफ्टी को हम ट्रेड करते हैं। और इसकी पिछली जो परफॉर्मेंस मैं यहाँ पे दिखाऊं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 1 अप्रैल 2023 को निफ्टी बीज 190 पे था। यदि उस टाइम पे मैं इसमें जो है ट्रेड करता, यदि मैं डिसीजन उस टाइम पे मैं लेता। हालांकि मैंने मार्च 2022 में भी इसमें कुछ पैसे डाले थे, बट वो कुछ दिन हमने किया और उसमें इसमें एग्जिट कर गया, उसको रख नहीं पाए इतना दिन तक। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में यदि आप जाते हैं, इवन शॉर्ट टर्म में भी या स्विंग में भी आप जाते हैं, तो भी ये मतलब एक अच्छा मतलब आपको एक एक स्टॉक कह लो इसको, एक अच्छा स्टॉक आपको मिल जाएगा ये, जिसकी परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी ही रहनी है, मतलब ख़राब नहीं होता है कभी भी। निफ्टी गिरती है, हालांकि 2 महीने में आप देखा होगा, निफ्टी गिरती है 2 महीने में फिर से वहीं पे अपने एवरेज पे आ जाती है, जो पिछला मतलब हाई उसने लगाया था उसके आसपास वो आ जाती है। तो यदि इसमें ऐसा हम करते हैं तो आज जो है 6 दिसंबर का मैंने ये उठाया डाटा, तो 275 के करीब ही चल रहा है। मतलब यहाँ पे 85 पॉइंट आपको टोटल गेन हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट 15 लाख दिखाया है। रीज़न ये है कि इसमें जो मैंने जो तरीका बताया इन्वेस्टमेंट का, वो मैंने एक लोड साइज़ के हिसाब से बताया है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोड साइज़ ही उसमें डालें, आप कम पैसे भी डाल के उसमें ट्रेड कर सकते हैं। जितना नीचे आता आप एवरेज करते चले जाओ उसको, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वो अपने उसी हिसाब से आप उसको कर सकते हो। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं आपके, कोई मूविंग एवरेज देख के आप करते हो, या निफ्टी जैसे 5% गिर गया, 10% गिर गया, 15% गिर गया, उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करते हो। तो वो आपका अपना तरीका हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 85 पॉइंट यहाँ पे गेन हुआ है में, और 15 लाख रुपए एक लोड साइज, इसलिए क्योंकि अब जो है लोड साइज अपना जो है निफ्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 15 लाख रुपए की हो जाएगी। मतलब एक लोड का वैल्यू 15 लाख के बराबर होगा मतलब। तो 15 लाख की यहाँ पे बीज मैं खरीदना चाहूँगा, कि 15 लाख की मैं बीज खरीद लूँ। और उसके बाद से फिर आगे देखते हैं उसमें क्या परफॉर्मेंस आती है। तो मतलब जो पहले की जो परफॉर्मेंस है, मेरा कहने का मतलब, वो मैं यहाँ पे आपको अभी दिखाता हूँ। तो इसमें यदि मैं ऐसा करता उस टाइम पे, या कोई भी आप करते या किसी ने किया होगा, 1 अप्रैल 2023 को ये फाइनेंशियल ईयर मैंने लिया है, और 6 दिसंबर 2024 तक
को यदि हम उस पैसे को रखते, हालांकि बीच में ये 300 भी गया था, बट हम तो करंट ले लेते हैं आज का ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें 6,71,000 रुपये का प्रॉफिट, यहाँ पे शुद्ध प्रॉफिट आता हमारे पास में। और हालांकि थोड़ा टैक्स वगैरह कटता वो अलग बात है, बट इतना परफॉर्मेंस हमारे पास आ जाता। तो टैक्स यदि आप काट भी दोगे तो कोई ये नहीं है उसमें, आप थोड़ा सा इसमें पैसे हटा सकते हो जितना आपका इनकम टैक्स स्लैब में यदि आप आते हो तो कैलकुलेशन करके आप देख लेना। तो वो जो है हम इतना यहाँ पे प्रॉफिट लेते, और परसेंटेज वाइज देखेंगे प्रॉफिट बहुत बड़ा है, 44.73% का ये प्रॉफिट है। 18 महीने का मतलब इसमें कैलकुलेशन लिया है। तो अप्रैल टू मार्च आप देखेंगे 12 महीने तो वो हो गए, और 6 महीने ये हो गए आपके, है ना। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक 7 महीने हो गए। तो ठीक है, आप 1 महीना और एक्स्ट्रा लगा लो इसमें, तो ये परसेंटेज थोड़ा कम हो जाएगा, ये थोड़ा कम हो जाएगा, तो कोई बात नहीं है। तो आप ये देखो कि इसमें जो परसेंटेज वाइज हमारे पास प्रॉफिट आया 44% का यहाँ पे प्रॉफिट आया, और मंथली यदि हम प्रॉफिट देखूँ तो 2.48 है। तो 1 महीना मैं इसमें हटा भी देता हूँ, क्योंकि 1 महीना यदि आप हटाते हो तो 1 महीने पहले यदि इसको आप बुक करते तो और भी ज़्यादा प्रॉफिट होता है, कम नहीं होता है, ये बढ़ जाता है ये वाला, क्योंकि 1 महीने पहले निफ्टी ऊपर थी काफ़ी, तो ये और भी ज़्यादा बढ़ जाता। बट आज जो डाउन में है निफ्टी में, वो वाला कैलकुलेशन लिया है। तो आप कैसे भी लगा लो इसको, वो एक अलग चीज़ है, बट समझने की इसको कोशिश कीजिए कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे। मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि हम रोज़ किसी स्टॉक में एंट्री करते हैं, एग्जिट करते हैं, फिर स्विंग के लिए उसको करते हैं, या फिर हम उसमें शॉर्ट टर्म में चले जाते हैं, फिर वो डाउन आ जाता है, घबराहट होती है उसको देख करके, टेंशन हो जाती है, और लगता है कि पता नहीं क्या होगा, ये जीरो ना हो जाए, कहीं कोई कंपनी में कोई इश्यू ना आ जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए इसमें आगे। काफ़ी सारी चीज़ें माइंड में घूमती है, एक जो ट्रेडर होता है या इन्वेस्टर होता है या स्विंग ट्रेडर होता है, उसके माइंड में सारी चीज़ें घूमती हैं, क्योंकि मेरे माइंड में आती है तो आपको ऑब्वियसली आपके माइंड में भी आती होंगी। और उस डर से हम क्या करते हैं, स्टॉक को हम होल्ड नहीं कर पाते, उसको एग्जिट कर लेते। बट ये जो चीज़ है इसमें एग्जिट का कहीं मतलब कॉलम ही नहीं है, इसमें रास्ता ही नहीं है एग्जिट का। इसमें एंट्री है आपकी, एग्जिट लेना मतलब कि आपके डर से एग्जिट का रास्ता नहीं है। आप अपनी मर्जी से एग्जिट चाहें तो आप इसमें कर सकते हैं, आपको मार्केट कभी उठा के बाहर नहीं करेगा इसमें, क्योंकि निफ्टी जीरो नहीं हो सकती है कभी भी। निफ्टी जीरो होगी तो हाहाकार मच जाएगी, सोचो आप, मतलब इंडिया ही खत्म हो जाएगी समझो, तब जाकर निफ्टी जीरो है, अदरवाइज जीरो का कोई चांस ही नहीं है इसमें। इसमें जब जब आप अपना एक इसमें प्लान कर सकते हो भाई, जब जब 5% गिरे तो आप इन्वेस्टमेंट करते रहो, उसमें पैसे डालते रहो, और परफॉर्मेंस देखेंगे आप बहुत ही बेहतरीन आएगी। इसमें टैक्स वगैरह मैं हटा भी दूँ तो 2% आप सिंपल इसमें पकड़ लो। जो मैंने पेड ग्रुप में अपना एक वीडियो दिया है, उसमें मैंने बताया कि आप कैसे 2% को बढ़ा के आगे भी ले जा सकते हैं इस पैसे को। आप 2.5 तक भी जा सकते हैं, 3 तक भी जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि फिर वो आप फिर एक आप उसी उसमें साइकिल में आ जाएंगे जो बाकी लोग घूम रहे हैं, उसी साइकिल के अंदर में आप आ जाएंगे फिर, यदि आप उसमें ज़्यादा कमाने की कोशिश करोगे तो इतना तक आ जाता है मेरे ख्याल से बेहतर है। और यदि हम इतना भी करते हैं तो आप देखो कि 3.5 से 4 साल में पैसा डबल हो जाता है इसमें। ये कोई गारंटी नहीं है, आगे होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट आज पिछले जो परफॉर्मेंस थी पिछली, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है आपके साथ। और कोई इसमें आपको पेन ही नहीं होगा, ये ट्रेड लेने के बाद में कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको, कुछ भी आपको ज़्यादा मतलब दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। यदि थोड़ा सा आप यदि आप स्मार्ट ट्रेडर हैं तो इसमें एक्स्ट्रा इनकम भी आप इसमें जनरेट कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में बताई हैं, प्लस अपना जो ग्रुप है उसमें मैंने ऑलरेडी दिया है। तो मेरे ग्रुप के जो मेंबर हैं वो भी इसको इसको देखें दोबारा से, और वो जो वीडियो था उसको दोबारा से देखें, और उसमें समझें कि कैसे उसमें आप काम कर सकते हो। अभी निफ्टी जो है डाउन पे है, 5% डाउन है अपने हाई से, 5-6%। तो ऐसे टाइम पे बीच में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, करना नहीं करना वो आपका अपना है, बट ऐसे टाइम पे करने से फ़ायदा हमें ज़्यादा रहता है, क्योंकि डाउन में हमें जो है बीज मिल रही है, सस्ती बीज मिल रही है यहाँ पे। ETF फंड है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सचेंज का फंड है, कोई इसमें इसलिए कोई ज़्यादा इशू नहीं आएगा आपके साथ किसी प्रकार का, कोई न्यूज़ वगैरह का तो कोई इफेक्ट इस पर होना ही नहीं है कुछ भी, इंडिविजुअली इस स्टॉक पे कुछ भी इफेक्ट आपका नहीं होगा। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, इसमें मेरे ख्याल से काम करना चाहिए। वो वीडियो स्पेशल मैंने बनाया था उन लोगों के लिए जो रिटायर्ड पर्सन है, या फिर जो है जिनके पास पैसे हैं कुछ और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बट उनको जगह नहीं मिल रही सही, स्टॉक में डर लगता है उनको, शेयर मार्केट से डर लगता है, बिटकॉइन में जाओ आप, उनमें डर लगता है, क्रिप्टो करेंसी में। तो ये दो ही चीज़ें आजकल ज़्यादा चल रही, क्रिप्टो करेंसी, शेयर मार्केट, तो इन दोनों में डर लगता है। बिजनेस वो करना नहीं चाहता, मान लो बिजनेस तो चल ही रहा होगा तभी तो उसके पास पैसा आया होगा, या पैसा है उसके पास किसी वजह से, और वो चाहता है कि मैं बैंक के अलावा कहीं कोई थोड़ा इन्वेस्टमेंट करूँ, तो उसके लिए बेस्ट जगह है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, काम कर सकते हो उसमें आराम से। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की आप सलाह जरूर ले लें, वो भी आपको ये चीज़ें बता देगा। आप उनसे थोड़ा जाके बताएंगे सर बीज में इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो बता देगा आपको कैसे करना होता है। कुछ अलग तरीके भी वो हो सकता है बता दे, जितनी मुझे नॉलेज थी वो मैंने ऑलरेडी दे दी, बता दिया है
कि इसमें कैसे आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आप एक परफॉर्मेंस देखेंगे अपनी, जो पिछले दिनों से आप ट्रेड कर रहे थे, जितना आप काम कर रहे थे, वो पूरा जो इस डेट को आपने कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया था और उसमें से कितना रिटर्न निकाला आज की डेट में, वो आप देखना, उसको एक एक साइड में लिखना। और फिर आप ये वाला करना कि मैं इसमें सिर्फ काम करता और मैं कुछ भी नहीं करता तो मेरे पास कितना रिटर्न आता। तो ये मैंने बता ही दिया कि इतना रिटर्न आपके पास में आ जाता। ये डाउन है तब का रिटर्न है। यदि एक महीने पहले का पकड़ूंगा तो ये जो रिटर्न है आपका, ये जो मंथली 3% तक भी चला जाएगा, 270 तक शायद चला जाएगा, 270 275 तक। तो काफ़ी बड़ा रिटर्न है ये। कोई मतलब आप इसको बहुत कम नहीं कह सकते हो या ये कुछ भी नहीं है ऐसा नहीं कह सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न है। क्योंकि एक बड़ा जो बिजनेसमैन है आप देखोगे, उससे आप बात करो एक बार और उनसे पूछो कि आप कितना रिटर्न, हालांकि उसमें कुछ जब अच्छे बिजनेस होते हैं उनमें ज़्यादा भी रिटर्न आ जाता है, बट एक्सपेक्टेड लोगों को ये होता है यार 2% तक आ जाए तो काफ़ी है। और सेफ्टी आपकी पूरे पैसे की, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, आराम से आप अपना पैसा लगा सकते हो। हालांकि लिक्विड फंड भी कुछ रख लो, बट ये लिक्विड फंड भी समझो इसको आप, इसमें पैसा फंसता नहीं। फंसता तभी है जैसे मान लो कि आपने 26,200 पे जब निफ्टी थी और निफ्टी बीच का रेट मान लो 300 था, तो उस टाइम पे यदि आपने पैसा लगाया होता, आज 275, आपके पैसे की वैल्यू डाउन है। यदि आप आज ये कहें कि यार मेरा लिक्विड फंड है और मैं इसमें से पैसे निकाल लूँ, तो आप नुकसान उठा सकते हैं थोड़ा सा। मतलब जो पैसा आपको जो रिटर्न जो आपका 2.48 जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, या 2% लगा लो आप कम से कम, क्योंकि ये तो निफ्टी एक्चुअली एक साल से आप देखोगे तो वो बुल रन में थी, तो वो तो मतलब मेगा बुल रन था, इस वजह से इतना प्रॉफिट आया, अदरवाइज इससे कम आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दो दो रुपये से भी कम भी आ जाए तो भी हमें कोई समस्या नहीं है। तो उस टाइम पे यदि आप पैसे निकालते तो ये परसेंटेज थोड़ा सा कम हो सकता है आपका, बस। बाकी लिक्विड फंड की तरह ही समझो आप 2 साल आज जो पैसा लगाया है, 2 साल बाद आप इसको देखोगे तो ये 100% लिक्विड फंड हो जाएगा आपका। रीज़न ये है कि ऑलरेडी आप प्रॉफिट में रहे होगे 2 साल बाद या 3 साल बाद। तो उस टाइम पे आप जितना मर्जी उतना इसमें से अपना पैसा निकालो, यूज करो, फिर से डाल दो जब जरूरत नहीं होती। तो इसमें एक चीज़ और कर सकते हो आप साथ में, कि जैसे कि एक मैंने ये लोट खरीदा मान लो, और ये मेरा जो है प्रॉफिट यहाँ पे, ठीक है, ये मतलब बढ़ेगा तो प्रॉफिट आएगा, बट ये क्या होगा कि यदि मैं इस लोट को पूरे को निकाल देता हूँ इसमें से, तो एक काम कर सकते हो, आपकी जो प्रॉफिट आ रहा है उसको निकाल करके आप और स्टॉक खरीद सकते हो उसके लिए। कुछ अच्छे स्टॉक में थोड़ा थोड़ा हर महीने या 2 महीने में या 6 महीने में एक बार कर लो, तो ज़्यादा आपको काम भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें कुछ ज़्यादा देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपको लगे इसमें कि 50,000 रुपये प्रॉफिट आया, आप एग्जिट मारो वहाँ से, 50,000 रुपये के बीज बिक्री करो, पैसा अपना लो वापस और फिर उसको कहीं डाल दो। 15 लाख रुपये जैसे प्लस में आता है तो आप निकाल निकाल करके उस पैसे को अपना कहीं दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, किसी स्टॉक में आप लगा सकते हो उसको, उस फंड को। लेकिन वो फिर देखो इसमें दो तरीके आएंगे, फिर थोड़ा सा उलझन में मत चले जाना आप। 15 लाख रुपए से ज़्यादा प्रॉफिट आएगा मान लो कि आप फिर ऑप्शन सेल नहीं कर सकते हो। फिर यदि आप प्रॉफिट आप निकाल रहे हो तो उसमें एक ही चीज़ होगी, या तो आप ऑप्शन सेल करो या फिर इसको लगा के ऐसे ही छोड़ देना है। फिर ऐसे लगा के छोड़ो और जो प्रॉफिट आ रहा है उसको एग्जिट मारते जाओ और अपना स्टॉक में डालते जाओ, वो कर सकते हो, वो बेटर होगा। तो वो सिंपल तरीका है, वो सिंपल ही कैलकुलेशन मैंने इसमें बताई। ऑप्शन सेल की मैंने यहाँ कुछ भी नहीं डाला है, यदि वो मैं डालता तो ये ज़्यादा प्रॉफिट होता। तो सिंपल कैलकुलेशन में भी यदि आप इसको करते हो तो भी आपको फ़ायदा इसमें मिलेगा। तो 15 लाख रुपए नहीं भी हैं आपके पास में तो कोई ज़रूरी नहीं है 5 लाख, आप 5 लाख डालो, आप 2 लाख है तो 2 लाख डाल दो। 2 लाख से ऊपर जैसे आपको लगे कि 5,000 प्रॉफिट आ गया मान लो आपको, तो 5,000 रुपये उसमें से एग्जिट कर लो आप, फिर उसमें 2 लाख छोड़ दो आप बस। 5,000 निकाला, एक स्टॉक खरीदा, उसको अलग से रख दिया, उसी अकाउंट में रख दो, अलग से दूसरे अकाउंट में खरीदते रहो उसको। फिर उसमें देखोगे फिर 5,000 रुपये आ रहे हैं, फिर निकाल दो, नहीं आते तो बैठे रहो, उसको देखते रहो आराम से। तो वो आप कर सकते हो। इसमें देखो कई सारे तरीके हैं। इसी चीज़ को आप दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। मान लो कि आपने 10 लाख रुपए लगा के रखे थे यहाँ पे, आपको प्रॉफिट आया यहाँ पे 2 लाख का। 2 लाख प्रॉफिट आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो बहुत जल्दी आपको आ जाता है। जैसे इस टाइम पे आप डालोगे तो बहुत जल्दी 2 लाख प्रॉफिट आ जाएगा। तो जैसे 2 लाख रुपए आया प्रॉफिट, आपने 2 लाख का प्रॉफिट एग्जिट किया, उस पैसे को लेकर के अपने अकाउंट में रखो आप, अपने डिमिट में रखो। और जब इसमें से पैसे कम हो जाएं, जैसे 10 लाख रुपए लगाए थे, 12 लाख रुपए हो गए, 2 आपने एग्जिट कर लिए, 10 आपके बचे हुए हैं। 10 में से जब वो 10 से कम हो जाए पैसे, तो 2 तो आपने निकाल के रख लिया, अपना अपना प्रॉफिट तो ले लिया। अब 10 से मान लो कम हो जाता है, तब इस पैसे को आप जो है, इस 2 लाख को या तो वापस इसी में डाल सकते हो या फिर एक स्टॉक खरीद सकते हो। लेकिन खरीदना वो स्टॉक तभी है जब ये इसका पैसा कम हो जाए कुछ। तो उससे आपको, आप एक, मैं तो 2 का एक रफ कैलकुलेशन बताया है कि भाई 2 लाख रुपए पे आप करो ये काम। आप 50,000 रुपये भी कर सकते हो, कि जैसे आपके, आप देख रहे हो कि 2 लाख रुपये आपने अर्न किया उसमें से, और 8 लाख और 50,000 रुपये इसकी वैल्यू होगी सपोज करो,
क्योंकि निफ्टी नीचे आ गई, तो निफ्टी नीचे आ गई, स्टॉक नीचे आ गए सारे के सारे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यार यहाँ पे अब मेरे पास 1.5 लाख रुपया का जो है यहाँ पे लॉस लग गया है इसमें निफ्टी बीज में। तो अब मैं जो 2 लाख रुपए मैंने कमाया था वो मैं इन्वेस्टमेंट कर दूँ कहीं, वो आप कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक भी सस्ते मिल जाएंगे उस टाइम पे। और जब इसमें फिर प्लस में आएगा तो वो स्टॉक ऑलरेडी आपके प्लस में होंगे, अच्छे खासे प्लस में होंगे वो हो सकता है इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस दे जाए। बट उसको फिर ये मतलब चेंज नहीं करना उसने, आपने कहीं ये माइंड में चला जाए कि यार निफ्टी मैंने लिया था तो निफ्टी में तो मेरे पास जहाँ 1.5 लाख का मुझे नुकसान निफ्टी में दिखा रहा था और आज मेरा वैल्यू फिर से 10 लाख रुपए हो गया है निफ्टी का, और स्टॉक में मैंने जो 2 लाख रुपए डाले थे वो बढ़ के मेरे 3 लाख हो गए, तो इससे बढ़िया तो मैं स्टॉक में डाल देता। ऐसे नहीं करना है, क्योंकि आपकी इनकम यहाँ से हो रही है, आप यहाँ का पैसा वहाँ लगा रहे हो, यहाँ से फिर पैसा बढ़ता है, फिर एग्जिट मार लो, फिर उसको बैंक में रख दो, तो वो आपको मौके मिलेंगे, साल में 2-3 मौके ऐसे मिलते हैं। ज़्यादा बार करने की जरूरत नहीं है, रोज़ हर हमेशा नहीं होगा आपके साथ कि आज पैसा डाला और आपको तुरंत जो है ऐसा हो गया, फिर आपने पैसा डाला, ऐसा मौका नहीं मिलेगा बार बार, ये बढ़ता चला जाएगा ऊपर निफ्टी बीज, और ये बढ़ेगा तो आपका स्टॉक में ऑलरेडी आपका पैसा आ जाएगा। बट आपको 2 मौके साल में देगा ये ऐसा, कि जब आपका इसमें नुकसान दिखाएगा आपको, और जैसे नुकसान दिखाता है और जो प्रॉफिट अर्न किया है उसको आप डाल दो, ये सबसे बेस्ट तरीका होगा। और भी कई तरीके से आप अपने माइंड से इसको प्ले कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। ये एक ऐसी मतलब खेती है जो हर साल आपको मतलब यहाँ पे वो प्रॉफिट देगी, आपको जो है फल देगी यहाँ पे। ये एक ऐसी खेती है, आप कोई बाग लगाते हैं किसी चीज़ का तो वो 6 महीने में एक बार फल आता है, इसमें भी 6 महीने में एक बार मौका आता है, जब जब इसमें मतलब ये खेती करने का टाइम होता है, जब पैसा लगाने का टाइम होता है, और 6 महीने बाद देखेंगे तो इसमें प्रॉफिट आ जाता है आपके पास में, अच्छा प्रॉफिट आता है। इसमें न बारिश का डर है, न तूफान का डर है, न आंधी का डर है आपको, आपकी सेफ खेती है, इसको आप कर सकते हो, ये पैसे की खेती है, और आराम से बिल्कुल पीस माइंड से आप इसको कर सकते हो। जिनके बच्चे छोटे मैंने उनके लिए बताया हुआ है, अपना जो ग्रुप था मैंने उसमें दिया था अलग अलग से कैलकुलेशन, भी मैंने शायद किया होगा, नहीं किया तो फिर से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बच्चों के लिए भी काम कर सकते हैं। आप इसको एक बार देखो, आपके आज से आपके बच्चे की उम्र मान लो कि आज 10 साल है, आज से 10 साल पहले निफ्टी बीज में यदि आप पैसे लगाते तो आज आप कहाँ होता, आपका बच्चा कहाँ होता। उसको कुछ कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसके पास इतना पैसा होता कि वो कितना बड़ा बिजनेस कर सकता था। अभी 10 साल उम्र है, 10 साल बाद जब वो 20 साल का हो जाएगा, 18 साल का हो जाएगा, तब देखोगे तो इसमें वो पैसा जो आज से 10 साल पहले डाला गया था वो कितना बढ़ चुका होगा, जो कि आप अपने स्टॉक से उतना गेन कभी नहीं कर पाते। आज आपको स्टॉक मार्केट में काम करते हुए मान लो 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, 10 साल हो गए, बट आप ये सोचो कि आपने कमाया क्या है यहाँ से। बस सिर्फ आप यही कर लेते, एक ही चीज़ कर लेते तो आप कहाँ होते, और आप इतनी चीज़ें करने गए तो आप कहाँ होते। बट ये भी तभी समझ में आता है जब वो सारी चीज़ें हम कर चुके होते हैं, मतलब जो जो फालतू की चीज़ें हमने की जहाँ हमें कुछ नहीं मिला, हालांकि नॉलेज वहाँ वहाँ से मिली और हमें ये चीज़ मिली वहाँ से कि ये नहीं, हमें ये करना चाहिए। मतलब निफ्टी वीज एक अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आराम से पैसे बना सकते हैं, पीस ऑफ माइंड से बना सकते हैं। आपको कोई ज़्यादा इसमें एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस छोटे मोटे चीज़ें आप देखेंगे तो आप काम इसमें कर जाएंगे। तो ये मेरा था इसमें आज का जो वीडियो था इसके ऊपर में, आप बताना कैसा लगा, कमेंट सेक्शन ऑन है, और काफ़ी दिन बाद वीडियो बनाया है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे निफ्टी की परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ आपको, ये ईयरली चार्ट है, देखो 12 मंथ का, आप देखो ये कहाँ से कहाँ जा रहा है निफ्टी, देखो आप देख रहे हो, ये कोरोना वरोना सब शामिल है इसमें। ये यहाँ पे कुछ साल तक ये रेंज में रहा था, यहाँ से पैसा नहीं बना लोगों का। इस टाइम पे कोई निफ्टी बीज तो हालांकि उसमें था भी नहीं, मेरे ख्याल से निफ्टी बीज बाद में स्टार्ट हुआ है, 6-7 से शायद स्टार्ट हुआ होगा, देखना आप। 1994 से लेकर के और 2003 तक लोगों का पैसा नहीं बना इसमें, ये एक रेंज में फंसे हुए थे सब। उसके बाद से आप देखोगे तो ये कैसे चल रहा है, देखो ये आपका जो है जो 2008 का जो क्राइसिस था उसका है, और उसके बाद में ये आप देखोगे कोरोना का है, और अब तो कुछ इसमें ऐसा हुआ ही नहीं है। ऐसा होगा अभी नहीं होगा, टाइम लगेगा, हो सकता है यहाँ पे हो यहाँ पे हो। कहते हैं कि 10 साल में ऐसा होता है एक बार, अब पता नहीं 10 में होगा ना 8 में होगा। तो आप देखोगे 2028 में होना चाहिए, 20 में हुआ था तो 28 में होना चाहिए, मतलब यहाँ पे होना चाहिए तकरीबन इस एरिया में, तब तक कि 50,000 चला जाएगा। ठीक है, तो इसको आप एक बार देखो और इसमें काम करने की कोशिश करो। मैं इसमें करने वाला हूँ अभी। अभी अभी निफ्टी 5% डाउन है, 10% तक भी गया था, बट हम वेट कर रहे थे 18% का, इसलिए वहाँ पे पैसे नहीं डाले। अदरवाइज़ मैं अपने खुद के पैसे डाल करके आपको मैं वो दिखाता इसमें कि इसमें कैसे काम करते हैं। तो यदि फिर से देखते हैं, यदि निफ्टी डाउन आ जाती है तो
कुछ करेंगे उसमें, नहीं आती है तो वो हमारी समझो कि हमारे हाथ से वो चला गया। अभी भी वैसे लेट नहीं है, हम चाहें तो यहाँ भी पैसे डाल सकते हैं, बट रीज़न ये है कि पैसे पूरे लगे हुए हैं स्टॉक में, और स्टॉक को अब निकालते तो वहाँ नुकसान उठाना पड़ेगा, और यहाँ पे डाल के फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये हमारे यहाँ के बराबर का ही वैल्यू आएगा उसका। यदि आज मैं सारे स्टॉक बिक्री करके निफ्टी 20 खरीदता हूँ तो मेरी वैल्यू इससे भी ऊपर निकल जाएगी। मतलब मैं 27,000 पे खरीदा ही समझो फिर, क्योंकि उतना नुकसान स्टॉक में कर लूँगा, फिर तो फ़ायदा क्या होगा। तो एक बार धीरे धीरे स्टॉक से निकलते हैं, कुछ पैसे फ्री करते हैं और इसमें पैसे लगाते हैं। ये जो है अभी निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है ना, इसका है 24,677, तो इसके ऊपर में यदि जाता है तो ही ऊपर के चांस है, अदरवाइज ये एक बार नीचे आने की कोशिश करेगा यहाँ तक, और इसको ब्रेक किया तो फिर यहाँ तक आएगा, इसको ब्रेक किया तो फिर चांस है नीचे जाने की। ये तो ब्रेक करना मुश्किल है, बट कुछ पता नहीं, हो भी सकता है। तो ये टूटा तो फिर 21,500 200 का लेवल आपको नीचे में देखने के लिए मिल सकता है, ये वाली रेंज मिल सकती है, ये जो लो लगा था ये वाली, ठीक है। तो उस टाइम पे आप पैसे अपने लगा सकते हो, देख सकते हो। फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लेना। ओके, थैंक यू।